नमस्कार मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आखिर वह कौन सी देवीय शक्ति है, आखिर वह कौन से देवता है जो लगातार आपके घर के वह आपके आसपास घूम रहे हैं? क्या वो आपसे नाराज है या फिर बेहद प्रसन्न? ये तो वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों समय समय पर हमारे शुभ और अशुभ कर्मों की वजह से देवता हमें वरदान या गलत परिणाम प्रदान करते हैं। किसी के साथ दिव्य शक्तियों का साथ अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वह रंक से राजा बन जाता है, लेकिन वहीं पर अगर दिव्य शक्तियां किसी इंसान से नाराज हो जाएं, तो उसे रंक बनने में भी देर नहीं लगती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको कौन से वह उपाय करने हैं जिनसे देवताओं की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और दिव्य शक्तियों का हमेशा साथ आपको मिलता है। साथ ही साथ आपसे कौन सी 3 बड़ी गलतियां हुई हैं, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं और हम नहीं चाहते हमारे दर्शकों के जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो। इसके निराकरण के लिए समय समय विशिष्ट उपाय व सावधानियां प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप भी हमें अपना समझो और इस अपनेपन को बरकरार रखने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज आपका महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में बताया है। आखिर ग्रहों ने आपके लिए क्या सोचा है, आपके लिए क्या परिणाम बनाया है, उसकी भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किन देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो समस्त जानकारी हासिल करने के लिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप राधे रानी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे लिख दीजिए। हम गारंटी के साथ रहते हैं आपका कोई बड़ा काम डंके की चोट पर संपन्न होगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में यह घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको एक ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था और यहाँ तक कि आपने उस इंसान की भरपूर मदद भी की थी, लेकिन उस इंसान के इस धोखेबाजी से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने जरूरत से ज्यादा कुछ बोला तो लोग उसको गलत मतलब निकालकर आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप व्यर्थ के विवाद और झगड़े में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें, खास तौर से अपने कार्यस्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर। तो आपको यही स्थिति बनाकर रखनी होगी। अब यदि आपका संपत्ति को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था, तो उस मामले में गति आ जाएगी और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको किसी भी प्रकार के नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मन बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं, तब आप नए व्यापार की आधारशिला रखें। इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी उसके लिए आप रुक जाएं। समय अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को सही करने में ही अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाना होगा। आपके जीवन में अभी उथल-पुथल का माहौल चल रहा है। अभी वातावरण कुछ इस प्रकार का है कि परिस्थितियां कभी-कभी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी आप अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को संतुलित करिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान रहना है, सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामले को जो आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वह आपके रिश्तों को लेकर हो, आपके व्यापार को रुपये पैसे या प्रॉपर्टी, या फिर आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हो, हर मामले को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है।
यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई और अपना संतुलन खोया तो आप बहुत भारी चूक कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और नुकसान अंत में आपका ही होगा। जी हाँ मित्रों, आपके ऊपर लांछन लगेंगे, लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती न होते हुए भी आपको दोषी बना दिया जाएगा। अक्सर दोस्तों, ये देखा गया है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपकी गलती नहीं होते हुए भी आप पर आरोप लगा सकते हैं और खुद को किसी भी सूरत में बचाने के लिए आपका नाम खराब करने में भी देर नहीं लगाएंगे। ऐसे लोगों से जरा बचकर रही है, ऐसे गद्दारों से जरा बचकर रहे, क्योंकि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, आपके सुखी संसार में आग से लगा सकते हैं, आपके घर को उजाड़ भी सकते हैं। इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा मासूमियत दिखाना या अत्यधिक किसी पर विश्वास करना सही नहीं होता। और कलयुग किस दौर में आप इस बात का खास ख्याल रखें, इससे ज्यादा भोलापन आपके लिए मुसीबतें पैदा करने वाला है। एक और बात हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी होगी। हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक मौका भी मिले, चाहे वह नजदीकी हो या दूर का हो। तो आपको यदि ऐसा मौका प्राप्त होता है तो आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सद्गति की और आपकी उन्नति की शुरुआत ही तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे। जरा भी अधार्मिक हुए और जरा भी अपना विश्वास ईश्वर से आपने हटाया और आपको नुकसान मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि की तरक्की, उन्नति केवल एक ही स्थिति में बनेगी कि ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर रहेगी। तो आपको सात्विक रहना है, ईश्वर में विश्वास रखना है, सत्य का साथ देना है। दोस्तों, आपको जब भी विजय प्राप्त होगी, सत्य का साथ देकर ही होगी। बेशक आपके आसपास के लोग आपको यह कहते मिलेंगे कि पैसा कमाने के लिए गलत तरह के काम धंधे करने पड़ते हैं, लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, अलग अलग तरह की अनाप शनाप बातें आपको बेशक सुनने को मिलेंगी। आपका हो सकता है मन भी करे कि आप कभी किसी गलत कार्य को करके पैसा कमाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी इस बात की गवाही नहीं देगी। आपके कदम पीछे हट जाएंगे। जब भी आप किसी गलत कार्य को करने चलेंगे तो यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दी है, जो हृदय दिया है, वह केवल और केवल सत्य की राह पर चलने के लिए बना है। तो जब भी आप किसी गलत कार्य को अंजाम देंगे, चाहे अनजाने में ही सही, आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी, उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन आप यदि ईश्वर से जुड़े रहेंगे और सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए, हो सकता है अड़चनें आपके जीवन में आएं, लेकिन आपके जीवन की अड़चनें आएंगी और चली भी जाएंगी, आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगी यदि आप शुद्ध, सकारात्मक और आध्यात्मिक बने रहेंगे तो। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि आने वाला 3 से 5 दिन का जो समय है वह स्वास्थ्य के हिसाब से तो ठीक है, फिर भी हम आपको कहेंगे कि बदलते मौसम के अनुसार आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कब्ज से जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और वात से जनित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर शरीर में दर्द, हल्का बुखार और कमर और पीठ के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आध्यात्म को निश्चित तौर पर शामिल करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। दोस्तों, यह तो थी कि इस समय आपकी जो ग्रह स्थिति है, जो ग्रह गोचर बन रहा है, उसके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं, इसके विषय में चर्चा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है, लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे जो हम आपको बता कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुरी से बुरी परिस्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी।
जब आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह दिव्य शक्ति और क्यों वह आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों, वर्ष का जो यह समय चल रहा है, इस समय आपकी राशि में कुछ ऐसी दशा बनती है जिसे लाल किताब में दिव्य दशा कहा जाता है, जो आपकी राशि के लिए ही विशेष तौर से उत्पन्न होती है और अगले 7 से 8 दिनों तक यह दशा आपके जीवन में रहने वाली है। अब ऐसे में होता यह है कि माँ अन्नपूर्णा आपके जीवन में, आपके संघर्ष में आपका साथ देने के लिए आती है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती ही है। यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर बरसना चाहती है। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब एक और खास बात हम आपको बता दें कि जिस इंसान के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। उस इंसान को इस संसार का हर एक सुख प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हमारे बड्ढे बुजुर्ग कहते थे कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। दोनों ही चीजें आपको प्राप्त होंगी यदि माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा कर दे, और वह आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार भी हैं। बस आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका घर का जो रसोई घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। दोस्तों, आप उसे अपने घर का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं वह आपके घर के रसोई घर से ही तो उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जो आपके घर के लोग हैं, आप स्वयं भी, आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन कहाँ पर तैयार होता है? आपके घर के रसोई घर में। तो जब आपको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, शुद्ध, सकारात्मक, सात्विक और सुपाच्य यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन प्राप्त होगा, तो आपको अत्यधिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी और अधिक ऊर्जा के साथ आपका मन मस्तिष्क भी शुद्ध और पवित्र रहेगा, उच्च स्तर के विचारों से भरा रहेगा। तो फिर आप जो कार्य करेंगे उनमें आपको अद्वितीय सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही तो स्वरूप है, तो भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होंगे। यदि आप माता अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं और कुछ उनके पूजा पाठ के उपाय करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसमें तो माता अन्नपूर्णा का विशेष ख्याल रखा जाता था, और घर की रसोई में बिना स्नान किए घर का कोई सदस्य प्रवेश नहीं करता था। झूठे बर्तन घर की रसोई में रहते नहीं थे, और रसोई को किसी भी हालत में गंदा और अपवित्र नहीं किया जाता था। लेकिन अब समय बदला, लोगों ने रसोई घर को महत्व देना बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग जो खा रहे हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं। यानी कि एक भाग दौड़ डीएच भरा, बिल्कुल ही अव्यवस्थित भोजन खा रहे हैं, और वैसा ही उनका जीवन हो गया, भाग दौड़ डीएच भरा, अव्यवस्थित, बेचैनी से भरा हुआ। हम देखते हैं कि लोग बेशक करोड़पति हैं, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में धन माया भरी पद्धी है, फिर भी रातों को नींद नहीं आ रही है। नींद की दवाइयां ले लेकर लोग सो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि बेचैनी भरा भोजन खा रहे हैं, तो जैसा आहार वैसा ही तो विहार होगा। दोस्तों, जैसा आहार खाएंगे वैसे ही तो उनकी जीवन की परिस्थितियां बन जाएंगी, जीवन बेचैनी से भर जाएगा। तो यही तो हम कहना चाहते हैं दोस्तों, कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत परेशानियां हैं, उनकी जड़ी डीएच पर काम करना है। और जड़ी डीएच कहाँ है? माता अन्नपूर्णा जो आपके रसोई घर में बैठी हैं, बस वहीं से आपके जीवन के बदलाव की जड़ी डीएच है, और वहीं आपको कार्य करना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आपको अपने घर की रसोई घर में करने चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने में कुछ नहीं जाता, जो हमारे घर में मौजूद है उन्हीं चीजों से उपाय किए जाते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री में उपाय हो जाते हैं। एक भी रुपया नहीं लगता, बस आपका सात्विक मन, शुद्ध मन और आपकी थोड़ी सी मेहनत, लेकिन बदलाव चमत्कारी होते हैं। दोस्तों, विश्वास करके देखिए, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, बस आप इन उपायों को एक बार करके देखना,
आप देखेंगे कि अचानक ही दूसरे ही दिन से आपके घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगेगी। आपकी स्वयं की मानसिकता बदलने लगेगी और आपकी उन्नति की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप कुबेर के समान धन से युक्त होना चाहते हैं और खूब मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आज आपको मां अन्नपूर्णा के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज मां अन्नपूर्णा का यंत्र लेकर उसे एक साफ बर्तन में रखकर, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखकर उसे घी से स्नान कराना चाहिए। फिर उस पर दूध की धारा डालनी चाहिए और फिर जल डालकर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके बाद ऊहरी अन्नपूर्णे पद्मासनाय नमः मंत्र पढ़ते हुए पुष्पों के आसन पर यंत्र को स्थापित करना चाहिए और उसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस यंत्र को घर में उचित स्थान पर स्थापित कर लें। अगला उपाय और भी ज्यादा चमत्कारिक है, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गूंजाफल के दाने लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर सौभाग्य पोटली बनानी चाहिए और उसे देवी अन्नपूर्णा के चरणों में रखना चाहिए। अब देवी मां की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भी उस सौभाग्य पोटली को वहीं पर रखा रहने दें। फिर अगले 21 दिनों तक ऐसे ही रोज स्नान आदि के बाद देवी मां की पूजा करनी चाहिए। आखिरी दिन पूजा के बाद उस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने पति या पत्नी को अपने पास संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज ऐसा करने से आपके पति या पत्नी के सुख सौभाग्य को लगी नजर जल्द ही दूर होगी और उनके साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी।